सिरोमटोली फ्लाईओवर की शुरुआत हो गई, लेकिन सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर सियासत अभी थमी नहीं है। हेमंत सोरेन के प्रति आदिवासी संगठनों में गुस्सा है, नाराजगी है। देवकुमार धान और तमाम आदिवासी नेताओं ने, प्रेमशाही मुंडा और कई नेताओं ने आपस में बैठक की और बैठक के बाद सरना भवन में बैठक की और यह तय किया गया है कि अब इसका विरोध किया जाएगा। फ्लाईओवर रैंप को लेकर जब तक फ्लाईओवर रैंप वहां से नहीं हटता है, विरोध जारी रहेगा। गीता श्री उरांव भी मौजूद थी, जो खुद कार्तिक उरांव की बेटी हैं, और उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए हैं। कई मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का काम किया है। अब इसके मायने क्या है? क्या यहां बदस्तूर आंदोलन चलेगा? क्या कार्तिक उरांव, बाबा कार्तिक उरांव का जो नाम दिया गया है इस फ्लाईओवर को, उसके बावजूद विरोध अब जारी रहेगा? नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ तय किया गया इस बैठक में और इसके मायने क्या है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी और कई आदिवासी नेता इस बैठक में शामिल हुए और बहुत सारी रणनीति जो है वो तैयार की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कहूँ तो तमाम आदिवासी जो नेता वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 5 जून को काला दिवस के रूप में जो आदिवासी समाज है वो मनाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो 5 जून को हर वर्ष जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो आज की बैठक में लिया गया है। उसके साथ साथ कहूं तो जो झारखंड के विभिन्न जिलों के जो आदिवासी नेता हैं, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी संगठन है, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश होगी और एक अलग तरह का जो अभियान है वो प्रारंभ किया जाएगा और सरकार को घेरने का प्रयास है वो किया जाएगा। सरकार को बाध्य किया जाएगा कि सरकार ने जो रैंप बनाया है सरना स्थल के पास, उस रैंप को हटा दे, नहीं तो आंदोलन जो है और तेज होगा। और जब हम गीता श्री उरांव से इस संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए और उनका कहना है कि उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा था। उनके पिता का सपना जो था वो ये नहीं था कि वहाँ पर फ्लाईओवर बने, लेकिन कई तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही है। गीता श्री जो है वो इससे खुश नहीं है। वो चाहती थी कि जो उनके पिता ने सरना स्थल को संरक्षित किया था और ऐसे में जब फ्लाईओवर बन जाता है, रैंप वहाँ पे उतार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये गलत है। अगर इतना ही करना था तो इससे पहले जो बातें कही गई थी कि डीपीआर में बदलाव आएगा, चीज़ें जो है बदली जाएंगी, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद जो है फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाता है। उन्हें सूचित नहीं किया जाता है कि उनके पिता के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। तो कई तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो आंदोलन है और तेज होगा। सरकार को लग रहा है कि फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है तो आंदोलन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में जो आंदोलन चल रहा था चलता रहेगा, लेकिन आंदोलन का जो धार है वो और तेज होगा और जो है इससे संगठन के लोग जो हैं जुड़ेंगे और भी जो आदिवासी नेता हैं जुड़ेंगे और इस आंदोलन की आवाज जो है और बुलंद की जाएगी। उदय, बिल्कुल नीरज, यानी रैंप को आगे बढ़ाने को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, वहीं बीजेपी ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि अगर हेमंत सोरेन जी कार्तिक उरांव उनके नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण कर रहे हैं तो कार्तिक उरांव का जो प्रयास था, उनकी जो कोशिश थी, जो बिल उन्होंने तैयार करवाया था जिस पर लगभग 348 सांसदों के हस्ताक्षर थे, डिलिस्टिंग बिल, उसे लेकर भी हेमंत सोरेन कदम आगे बढ़ाए, जेएमएम कदम आगे बढ़ाए, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस तरह की बातें कई बार की गई है, बीजेपी की ओर से कही जा रही है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया था उस मुद्दे के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। और जो धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो झारखंड में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो करिया मुंडा ने इससे पहले जो डिलिस्टिंग का आंदोलन प्रारंभ किया था, उसी समय से ये मांग उठ रही थी कि कार्तिक उरांव ने जो चीज़ें कही थी, जो बातें कही थी, उसको कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से सामने लाना चाहिए और जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। बीजेपी चाह रही है कि राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, वो करे, आने वाले समय में ऐसा प्रबंध करे, इस तरह से विधेयक लाए या फिर राज्य सरकार अपने ओर से जो तमाम चीज़ें हैं वो करे ताकि धर्मांतरण में रोक हो। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो सत्ताधारी दल है वो इसे राजनीति का रूप बता रही है। कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुद्दे से मोड़ने का जो प्रयास है
वो बीजेपी की ओर से कही जा रही है। आदिवासियों को भड़काने का जो काम है वो किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बीजेपी नहीं चाहती है कि राज्य का विकास हो, इसलिए इस तरह के मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। उदय, चलिए नीरज, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे आगे क्या होता है और ये जो विरोध में जो आंदोलन है ये कहां तक पहुंचता है और सरकार पर कोई असर होता है या नहीं, रैंप आगे बढ़ता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।